हाय स्टूडेंट्स। तो मैंने अगले वाले जो वीडियो में है वो आपको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था एल्गी तक। अब उसके आगे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स अदर देन द कार्बोनेट्स। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोनेट्स यहाँ से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने एल्गी तक आपका यहाँ फोटोसिंथेसिस तक कंप्लीट कर रखा है। सो नाउ स्टार्ट। और मुझे लगता है अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट through the form and release it's in the soil into the soil, and these soluble form are absorbed by the plants along with the water। तो जैसा कि ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी जो हैं वो सॉइल में रिलीज़ हो रही हैं, और सॉइल में रिलीज़ होकर दे आर सोल्यूबल फ्रॉम आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। और उसको जो है सॉइल में चीज़ें हैं और वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर के साथ। एंड ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिटिंग फर्टिलाइजेशन रिच नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। और वो आपने देखा होगा कि फार्मर जो है वो फर्टिलाइजेशन रिच नाइट्रोजन सॉइल में ऐड कर चुके हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्सिक्वेंट। इस तरीके से जो है प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जैसे नाइट्रोजन है और अदर कॉन्सिक्वेंट है, अपनी फुलफिलमेंट को पूरा करते हैं। प्लांट कैन then synthesize component of a food other than the carbonate and such as a protein and fat। Plant can then synthesize component of a food other than the carbonate such as a protein and fat। तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंथाइज करते हैं कार्बोनेट्स के, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। अब बात आती है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। अब अदर मोड कौन कौन से हैं जो प्लांट्स में हैं उनकी बात करनी है कि प्लांट्स में अदर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिएशन क्या है। दे आर द सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो दे कंटेन सिंथेसिस देयर फूड, दे कैन नॉट सिंथाइज देयर फूड। तो ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेन बात यह है कि जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो खाना नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट सिंथाइज देयर फूड, तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे वो अपना न्यूट्रिएशन बनाएंगे, उस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच एज प्लांट डिपेंड अपॉन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। लाइक अगर ह्यूमन और एनिमल्स की बात करी जाए तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। दे आर यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। तो ये अगर हम बात करें ह्यूमंस की और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो ये जो है वो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन की हेल्प से जो है वो खाना बनाते हैं। यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। आपने देखा होगा कि अराउंड द स्टेम एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो ट्विनिंग टाइप अराउंड जो है स्टेम और ब्रांचेस की तरफ ट्री में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द कस्कटा। उसको हम क्या बोलते हैं, कस्कटा बोलते हैं या एम्ब्रिल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे टेक रेडीमेड फूड। ये जो है वो रेडीमेड फूड जो है फ्रॉम द प्लांट से लेते हैं। एंड ऑन विच इट इज़ क्लिम्बरिंग। और ये जो है वो ऑन विच इट इज़ क्लिम्बरिंग लाइक होता है। द प्लांट ऑन विच क्लिम इट्स कॉल्ड द होस्ट। वो प्लांट जो क्लिम लाइक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। सिंस इट्स deprive the host of valuable nutrition, it's called the parasite। Are we and the other animal also parasite on the plants? Are we and the other animal, जितने जैसे कि हम लोग हैं और जो अदर एनिमल्स हैं वो सारे प्लांट्स के लिए क्या एक पैरासाइट है? यू शुड बी थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। और ये आपको डिस्कस करना है कि जो जैसे हम लोग हैं और जो अदर प्लांट्स हैं क्या वो सारे पैरासाइट्स की तरह हैं, कि क्या वो पैरासाइट्स हैं, ये चीज़ उसमें देखनी है। नाउ हैव यू सीन
or heard of a plant that can eat animals? Have you seen or the heard of plant that can eat animals? आपने कभी सुना है कि प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, की प्लांट जो है वो एनिमल्स को खा रहे हैं? कभी ऐसा आपने सुना है? दे आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कुछ अमेजिंग जैसा नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, हो सकता है वो प्लांट ग्रीन भी हो और हो सकता है वो किसी और भी कलर के हो। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6, ये आपको देखना है। यहाँ पे इस जो यह चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो है वो एनिमल्स को भी खा जाते हैं। वो ऐसे ही खाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ये फ्लैप लाइक आपको एक ढक्कन टाइप दिया हुआ है, इसको ऐसे फ्लैप करते हैं और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनके अंदर बैठता है ये तुरंत ऐसे क्लोज हो जाते हैं और ये उस कीड़े को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये लीफ ऑफ, ये यहाँ पर इस चीज़ को दिखाता है। तो ये पिक्चर यहाँ पे यही दिखा रही है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और इस तरीके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ऐसे बंद कर देते हैं और इसके थ्रू ये उस एनिमल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। देन आगे हमको पढ़ना है सेप्रोफाइट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन न्यू टॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम, आपने पैकेट ऑफ मशरूम को देखा होगा, सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में मशरूम जो है वो पैकेट्स में सोल्ड आउट होते हैं, बंद होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फुलफिली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग फूड ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन। और आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं वुड के ऊपर, जो वुड होता है उनके ऊपर जब बारिश होती है तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाते हैं रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन, किस तरीके का न्यूट्रिएशन इनको चाहिए, दे नीड, उनको चाहिए टू सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो उसको कहाँ से लाते हैं, हमें इसको देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को और अपने नोटबुक में लिखो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपने देखा होगा कि फंगाई लग जाती है अगर ब्रेड को बहुत दिनों तक रख दो, और तो उसके ऊपर क्या होता है, कॉटन लाइक थ्रेड लाइक जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर। ये ऑर्गेनिज्म फंजाई कहलाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएशन डिफरेंट है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेथ एंड डिकेइंग मैटर, ये डाइजेस्टिव जूस को डेथ एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है वो सिक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। Then they observe the nutrients from it. फिर वो न्यूट्रिएशन वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। This mode of nutrition in which organism take it nutrition in a solution from dead and decaying matter is called the saprophyte nutrition, saprotrophic nutrition। सॉरी फाइट बोल रही हूँ बार बार, बट इट्स अ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन मतलब वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन क्या होता है, बेसिकली वो न्यूट्रिएशन जो डेथ एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएशन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, फंजाई सिर्फ ब्रेड में ही नहीं पिकल्स पे भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद लेदर पे भी फंजाई आ जाती है, क्लोथ्स पे भी लग जाती है। अदर आर्टिकल दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी आर्टिकल जो लॉन्ग हॉट और ह्यूमिड वेदर के में छोड़ जाता है उसमें फंजाई लगने की बहुत चांसेस हैं। और ये सिर्फ ब्रेड एंड ऑल पे नहीं, पिकल्स पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे, कहीं पे भी आ सकता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ह्यूमिड या फिर हॉट क्लाइमेट में हैं। तो नाउ यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपको पीस ऑफ ब्रेड लेना है और
मॉइस्ट इट विद द वाटर, और वाटर के साथ उसको भिगो देना है। एंड लिव इट अ मॉइस्ट वार्म प्लेस 2-3 डेज़ के लिए आपको मॉइस्ट वार्म प्लेस पे उसको छोड़ देना है अंटिल फुलफिली पैचेस अपेयर ऑन, जब तक उस पर पैचेस ना आ जाए। एंड दीज पैचेस मे बी वाइट, और हो सकता है वो पैचेस वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन भी हो सकते हैं, ऑफ एनी अदर कलर के भी हो सकते हैं। पैचेस किसी भी कलर के आ सकते हैं, उनको आपको छोड़ना है। एंड ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप, और उन पैचेस को आपको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के देखना है, और वो आपको फंगाई का एक्सपीरियंस कराएगी। फंगस प्रोवाइड अ शेल्टर, वेट अ मिनट यार, long time, and after that this one, during the rainy season. Okay, during the rainy season spoil many things. जब बारिश होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पॉयल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कहीं पिकल्स में फंगाई लग गई, कहीं जो है चीज़ें रखी थी कपड़ों में लग गई, उसमें स्मेल अजीब सी आने लगती है, घरों में सीलन आना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे एयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये लैंड या फिर वेट एंड वार्म थिंग्स पे जो है वो आते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो रेनी सीज़न आता है तो हमें उस सीज़न में उसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको हम फिगर आउट कर पाएँ और उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो अपने शेल्टर्स को और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, अपने शेल्टर और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन अ रूट ऑफ अ ट्री। बहुत सारी ऐसी फंजाएँ हैं जो रूट ऑफ अ ट्री में भी रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएशन टू द फंगस। तो जो ट्री है उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और जब वो उसको फंगस को जो है ट्री न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है तो उसके बजाय वो क्या क्या रिसीव करता है, वो वाटर को रिसीव करता है और सॉइल से जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसीव करता है। तो दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो ये एसोसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए, और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द लाइकेंस आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। जो लाइकेंस है, जो ऑर्गेनिज्म जिसको लाइकेंस कहते हैं, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, विच इज़ एन अलगा एंड फंगस लिव टुगेदर, जहाँ पे अलगा और फंगस एक साथ रहते हैं। एंड द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, और यहाँ पे जो फंगस है वो यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। एल्गा को ये शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है, और रिटर्न में अलगा जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है बाय द फोटोसिंथेसिस। बाय द फोटोसिंथेसिस वो इसको खाना प्रोवाइड करता है। हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस इन अ सॉइल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेस्ड इन अ सॉइल, कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते हैं। कैन यू सी द फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग देम इन अ लॉन और इन पॉट्स। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्या आप जानते हो जो फर्टिलाइज़र जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइज़र को फील्ड्स में, गार्डन में जो है वो पॉट्स में जो है वो डाल रहे होते हैं, क्यों डाल रहे होते हैं, ये आपको यहाँ पे जानना है। यू लर्न दैट द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएशन फ्रॉम द, आपने देखा कि प्लांट जो है वो सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग।
तो यहाँ का जो अमाउंट ऑफ सॉयल है कीप ऑन डिक्लाइनिंग, फर्टिलाइजेशन मन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो सॉयल है इसको ये प्रोवाइड करता है। दिस न्यूट्रिएशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो न्यूट्रिएशन है ये टाइम टू टाइम आपको ऐड करने पड़ते हैं टू इनरिच द सॉयल, जिससे कि सॉयल में इस चीज़ की डिक्लाइनमेंट ना आए और चीज़ें स्टेबल रहें। इस वजह टाइम टू टाइम आपको इन सारी चीज़ों को ऐड करते रहना चाहिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम प्लांट को और अच्छे से और हेल्दी तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं अगर न्यूट्रिएंट्स को हम सही तरीके से प्रोवाइड करते रहें। अगर प्लांट्स को सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा तो प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करेंगे और वो हेल्थी भी रहेंगे। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। यूजुअली अगर बात करें तो क्रॉप जो है उनको लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटीन बनाने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आफ्टर द हार्वेस्ट, जब हार्वेस्ट हो जाता है, हार्वेस्ट मीन जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उस क्रॉप को काट लेते हैं, द सॉयल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो जब उसको कट डाउन कर देते हैं तो जो सॉयल होती है वहाँ पे नाइट्रोजन कम हो जाता है। द सॉयल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन एयर। आपने ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में आपकी एयर में प्रेजेंट है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मैनर में उसको यूज़ नहीं कर पाता है कि डायरेक्टली उसको अंदर ले रहा है बाहर छोड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से आपको जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर उस नाइट्रोजन का लेने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसका प्रोसेस अलग है। तो दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, तो इस वजह से उनको नाइट्रोजन जो है वो एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम इज कॉल्ड द राइजोमियम, जो एक बैक्टीरिया है, वो मैंने ये भी पढ़ाया हुआ कि एक बैक्टीरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन को सॉइल में सोल्यूबल करने के लिए। तो वही यहाँ पे ये आंसर है, राइजोमियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को सॉइल में लाता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द सोल्यूबल फॉर्म। जो कि राइजोमियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाता है और उसको कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोनियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोनियम बैक्टीरिया जो है वो खुद का खाना नहीं बना सकता है। सो इट्स लीव इन द रूट ऑफ अ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विच नाइट्रोजन। तो ये रूट्स में रहता है, जैसे किसकी रूट्स में रहता है, ग्राम के, पीस में, मूंग में, बीन्स में, अदर लेग्यूम्स में, एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ जो है वो नाइट्रोजन इसे प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स, जैसे कि पल्सेस की अगर बात करते हैं, जो दाल्स हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। बहुत सारी ऐसी दाल्स हैं, कुछ ऐसी दाल्स हैं ज़्यादातर जो हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन करी जाती हैं। रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड टू द शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और रिटर्न में हमें उससे दाल मिल रही होती है, और रिटर्न में ये क्या दे रहे होते हैं, उन्हें शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खाना दे रहे होते हैं। सो दस हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इनके बीच में हम बेसिकली अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब यही है कि आपको एक कोई चीज़ कोई दे रहा है और रिटर्न में वो आपको कुछ दे रहा है, आपको वो कुछ दे रहा है, आप रिटर्न में उसको कब कुछ दे रहे हो। जस्ट लाइक आपका बर्थडे है और आपको गिफ्ट मिल रहा है, आप उसको रिटर्न में कोई और गिफ्ट दे रहे हो फॉर द थैंक्स। तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे उस रिलेशनशिप को क्या कहा गया है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा गया है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये जो सिग्निफिकेंस है वो फार्मर के लिए बहुत अच्छी है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच द लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। तो यहाँ पे जो फार्मर है उनको लेग्यूमिनस प्लांट को अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ता है, ये फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर द ऑटोट्रॉफ्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो वो अपना खुद से खाना बना लेते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली अ फ्यू प्लांट, कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं जो अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, लाइक अ पैरासिटिक एंड
सेप्रोट्रॉफिक, ये जो है वो अपना अलग से पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक, और ये खुद से खाना नहीं बना पाते। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट खुद ही से खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनाते। दे डिराइव न्यूट्रिएशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएशन को लेते हैं। तो साइंस है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, बट सम ऐसे हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते, दे डिराइव न्यूट्रिएशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। All animal are characterized as a heterotroph since they depend upon a plants। तो all animal characterized as a heterotroph, जितने भी animals हैं वो सारे heterotrophs होते हैं, मतलब ये खुद से खाना नहीं बनाते, ये plants के ऊपर ही डिपेंड होते हैं other animal for food। फूड के लिए ये दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैन बी से दैट इन द इंस्टिवोरियस प्लांट आर द पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, सॉरी फॉर दैट कैन बी से दैट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्या वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। और कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक आपको हमने पढ़ाई दिया कि सेल्फ मोड होते हैं। जो क्लोरोफिल है वो आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रीन जो होते हैं वो क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। हेट्रोट्रॉफ जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, अदर पे डिपेंड होते हैं। होस्ट क्या होता है, होस्ट अटैकिंग रिएजेंट है होस्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएशन क्या है, पैरासाइट क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, स्पैरोट्रॉफ्स क्या है, स्पैरोट्रॉफिक क्या है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ और अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड themselves by the process of photosynthesis and they are the autotrophs। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने खाने को by the photosynthesis खुद से बनाते हैं और इनको हम autotrophs कहते हैं। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज, प्लांट जो है वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल फॉर द सिंथेसिस। इनको सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द इनिशियल एंड रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है और सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटो। और जो अगर वो तो सिंपल थे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थे, वाटर, ये सारे जो थे सिंपल थे फूड बनाने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है वो फूड के फॉर्म में स्टोर रहती है लीव्स में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल के हेल्प से। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये भी प्रोसेस मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। फंगाई ड्यूरिंग द न्यूट्रिएशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। जो फंजाई है वो न्यूट्रिएशन जो है वो कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेती है। दे आर द स्पैरोट्रॉप्स प्लांट लाइक अ कसकटा आर द पैरासाइट एंड दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। वो होस्ट प्लांट से खाना लेते हैं। अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल आर डिपेंड अपॉन द अदर फ्रॉम द न्यूट्रिएशन। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल जो हैं वो अदर फ्रॉम देयर न्यूट्रिएशन पे डिपेंड करते हैं एंड दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। जो खुद पे हैं दे आर द ऑटोट्रॉप्स। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं और जितना भी ये आपको इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो कि आपको जो भी आप इम्पोर्टेंट जो कि आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। हैंड रिटन्स हैं वो, और उसको रिवाइज़ भी कराया जाएगा और उसको 25 मिनट्स में कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है बायो से रिलेटेड मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।